आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो सिर्फ एक धोखे की कहानी नहीं है। ये कहानी है भरोसे के कत्ल की, एक ऐसे जुर्म की जिसमें हथियार शब्द थे और निशाना था एक इंसान का विश्वास। ये उस इंसान के आखिरी शब्द हैं जिसका सिर्फ पैसा नहीं बल्कि यकीन लूटा गया। असल में ये शब्द ही इस पूरे केस की असलियत बयां करते हैं। चलिए इस धोखे की हर परत को खोल कर देखते हैं। हर अपराध की कहानी में एक टारगेट होता है। इस केस में टारगेट था अमित, एक 29 साल का बेहद सीधा साधा लड़का। देखिए, अमित की दुनिया बहुत ही छोटी और सिंपल थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना, सोशल लाइफ भी बस कुछ गिने चुने दोस्तों तक ही सीमित थी। और उसकी यही सादगी धोखेबाजों की नजर में उसे एक परफेक्ट निशाना बनाती थी। एक ऐसा इंसान जो शायद कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन ढूंढ रहा था। और फिर एक दिन उसकी इसी सिंपल से दुनिया में एक डिजिटल दस्तक हुई। इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, एक लड़की का जिसका नाम था रिया मेहता। मैसेज बहुत ही मासूम सा था, हाय योर नेचर सीम्स वेरी जेन्युइन। बस यहीं से इस पूरे जाल की बुनावट शुरू हुई। ये बस एक मैसेज नहीं था, ये एक जाल की पहली कड़ी थी। बहुत ही जल्द बातें गहरी होने लगी। सुबह के गुड मॉर्निंग से लेकर देर रात की बातों तक एक इमोशनल रिश्ता बुना जा रहा था। साथ जीने मरने के वादे हो रहे थे। साइबर क्राइम की दुनिया में इस पूरी प्रक्रिया को ग्रूमिंग कहा जाता है। ये कोई अचानक हुआ प्यार नहीं होता, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। मतलब पहले टारगेट के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाओ, उसका विश्वास जीतो और फिर उसी विश्वास को हथियार बनाकर उसका फायदा उठाओ। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, तुम जैसे लड़के आजकल मिलते नहीं। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। रिया बार बार ऐसी बातें कहकर अमित के मन में एक खास जगह बना रही थी। इसे ही इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे टारगेट का शक करने वाला दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है और वो आंख बंद करके भरोसा करने लगता है। तो महीनों तक बातें हुई, वादे हुए, इमोशंस शेयर हुए, लेकिन इस पूरे डिजिटल रोमांस में एक ऐसी चीज थी जो कभी नहीं हुई। सोचिए क्या हो सकती है। और यहीं पर था पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, कोई वीडियो कॉल नहीं। अमित ने जब भी वीडियो कॉल करने की कोशिश की, उसे हमेशा एक बना बनाया बहाना मिला। नेटवर्क खराब है, अभी फैमिली पास में है। ये एक क्लासिक टैक्टिक है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो चेहरा दिखाने से कतराए उसके इरादों पर शक करना लाजमी है। तो एक बार जब इमोशनल भरोसा अपनी पीक पर पहुंच गया, तब इस खेल का अगला और सबसे खतरनाक चरण शुरू हुआ। अब बारी थी मदद के नाम पर लूट की। एक रात अमित को एक घबराया हुआ फोन आता है। रिया रोते हुए बताती है, पापा आईसीयू में हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अब सोचिए, ये एक ऐसी इमरजेंसी थी जिसमें कोई भी इंसान सवाल नहीं उठा सकता। अमित ने बिना कुछ सोचे समझे पैसे भेज दिए। और बस वो दिन था और आज का दिन। ये सिलसिला शुरू हो गया। हर महीने एक नई इमरजेंसी, कभी पापा की बीमारी, तो कभी नौकरी की दिक्कत, तो कभी घर का किराया, और हर बार एक ही इमोशनल डायलॉग, बस ये आखिरी बार, कसम से। ये एक पैटर्न है जो धीरे धीरे किसी भी इंसान को आर्थिक रूप से खोखला कर देता है। और यहीं पर सामने आता है दूसरा बड़ा टेक्निकल रेड फ्लैग। इस पर गौर कीजिएगा, पैसे कभी भी एक ही अकाउंट में नहीं मांगे गए। हर बार एक नया यूपीआई आईडी, एक नया नाम। इन्वेस्टिगेशन की भाषा में इसे मनी म्यूल नेटवर्क कहते हैं। ये एक क्लासिक तरीका है मनी ट्रेल को, यानी पैसे के रास्ते को इतना उलझा देने का ताकि पुलिस असली अपराधी तक आसानी से पहुंच ही ना पाए। 6 महीनों के इस इमोशनल और फाइनेंशियल चक्रव्यूह में अमित से कुल 18,75,000 रुपए ठगे गए। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये उस भरोसे की कीमत थी जो अमित ने किया था। लेकिन कब तक? आखिर एक दिन अमित का सब्र जवाब दे गया। उसने पैसे देने से पहले बस एक छोटी सी मांग रखी और वहीं पर ये झूठ का पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अमित ने बस इतना कहा कि पैसे भेजने से पहले एक बार वीडियो कॉल पर बात कर लो। जवाब में ये मैसेज आया, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। ये उन दोनों की आखिरी बातचीत थी। इस मैसेज के बाद रिया मेहता एक डिजिटल भूत की तरह गायब हो गई। व्हाट्सएप ब्लॉक, इंस्टाग्राम डिलीट, फोन नंबर बंद, सब खत्म। अब ये कहानी एक व्यक्तिगत धोखे से निकलकर एक आपराधिक जांच में बदल जाती है। अमित ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई और अब बारी थी कानून की, उस डिजिटल भूत को बेनकाब करने की। और जब साइबर सेल ने इस केस की पड़ताल शुरू की तो परतें खुलनी शुरू हुई। पहला सच, रिया मेहता नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। ये एक नकली पहचान थी जिसे इंटरनेट से किसी और की तस्वीरें चुराकर बनाया गया था। दूसरा सच, ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग था जो ऐसे ही 8 और नकली प्रोफाइल चला रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, अमित अकेला शिकार नहीं था। इस गिरोह ने 42 और लोगों को ठीक इसी तरह अपना शिकार बनाया था। पुलिस ने आईपी एड्रेस और उलझे हुए बैंक ट्रेल्स को ट्रैक करके इस पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश किया। जरा इस चार्ट को देखिए, ये इस अपराध का असली पैमाना दिखाता है।
एक तरफ अमित, सिर्फ एक पीड़ित, और दूसरी तरफ 42 और जाने माने पीड़ित जिनका पता इन्वेस्टिगेशन में चला। और इस पूरे ऑपरेशन को चलाने वाले सिर्फ 3 लोग थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोचिए बस कुछ लोग कितनी बड़ी तबाही मचा रहे थे। ये एक फैक्ट्री की तरह चल रहा व्यवस्थित अपराध था। तो इस केस का अंजाम क्या हुआ और सबसे जरूरी इससे हम सभी के लिए क्या सबक है, चलिए देखते हैं। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? अगर कभी भी ऑनलाइन दुनिया में किसी पर जरा सा भी शक हो तो ये 3 कदम तुरंत उठाएं। नंबर 1, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका सबसे बड़ा सबूत है। नंबर 2, ब्लॉक कीजिए, तुरंत हर तरह का कांटेक्ट खत्म कर दीजिए। और नंबर 3, रिपोर्ट कीजिए, बिना देर किए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। आपका उठाया एक कदम शायद किसी और को ऐसे धोखे से बचा सकता है। अमित का टूटा हुआ भरोसा शायद ही कभी पूरी तरह जुड़ पाएगा। पैसा तो शायद वापस आ भी जाए, लेकिन विश्वास नहीं। ये केस हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाता है। हमेशा याद रखिए, प्यार अंधा होता है पर कानून नहीं।